हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर, जिसका कोड है SCQP 16। इसके बारे में अगर आप भी एमएससी करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर से तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सारी चीजें कवर करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा CUET-PG एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो SCQP 16 जिसका कोड है, इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हम बात करें तो कॉमन एग्जाम पैटर्न जो है आपका रहने वाला है CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, वहीं पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। समय आपको 19 मिनट का मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बाइलिंगुअल आपका एग्जाम रहेगा, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। टोटल आपके 300 मार्क्स होंगे और CBT मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके स्कोप की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर से एमएससी करने के बाद आप गवर्नमेंट की पोस्ट जैसे DSO, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ARS रिसर्च साइंटिस्ट जो होता है उसमें आप जा सकते हैं। 5 में आप फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप पेस्टिसाइड्स वगैरह में जा सकते हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद कई सारे स्कोप होते हैं। हम बात करते हैं कि आप जो एमएससी हॉर्टिकल्चर से करेंगे तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है आपको वेबसाइट पर नया अपडेटेड सिलेबस है जो मिल जाएगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस है आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिर सीड साइंस या फिर रूरल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स। इनमें से आप किसी में एमएससी करना चाहते हैं तो SCQP 16 आपको कोड जो है पेपर कोड यूज करना पड़ेगा और फॉर्म में अप्लाई करते समय ध्यान रखना है। और मैं डिटेल्ड सिलेबस की बात करूं अगर तो डिटेल सिलेबस में आपको दे रखा है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में आपका बाइलिंगुअल होने वाला 75 से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि डोमेन से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉलेज आपकी, और सारे क्वेश्चन करने क्या है कंपलसरी, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो एमएससी हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट तो आपसे देखिए बेसिक बायोलॉजी पूछी जा रही है। यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी में आपको उससे क्या क्या पूछा जा रहा है, आपसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पूछी जा रही है, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स पूछा जा रहा है, सेल जो होती है, फंक्शनल एनाटॉमी पूछी जा रही है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनकी वो पूछा जाएगा, और आपसे मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन पूछे जाएंगे, और आपसे राइजोस्फीयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंपॉर्टेंस प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन इन सॉइल भी पूछा जाएगा, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड यानी कि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, TSA साइकिल, पेंटोज, फॉस्फेट, पैथवे, ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, अकरेंस, क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। सेकंड आपकी यूनिट जो है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपसे फिजिकल एनवायरनमेंट पूछा जा रहा है, बायोटिक एनवायरनमेंट पूछा जा रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट पूछा जा रहा है, और आपसे विड्थ एंड ओवरलैप पूछा जा रहा है, फंडामेंटल एंड रियलाइज नीड पूछा जा रहा है, रिसोर्स पार्टीशनर और करेक्टर डिस्प्लेसमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन रेगुलेशन पूछा जा रहा है, लाइफ हिस्ट्री, स्ट्रेटजीज पूछी जा रही, कंसेप्ट एंड मेटाबॉलिज्म या मेटा पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, डीम्स एंड डिस्पर्सल पूछा जा रहा है, इंटरजेनेसिक पूछा जा रहा है, एज स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, और टाइप ऑफ इंटरेक्शन पूछा जा रहा है आपसे हेरिडिटी पूछी जा रही है, आपसे कार्निवरी पूछी जा रही है, पॉलिनेशन, सिम्बियोसिस पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ कम्युनिटीज पूछा जा रहा है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, आपका लेवल ऑफ स्पाइस डाइवर्सिटी एंड मेजरमेंट, एजेस एंड इकोटोन्स, टाइप ऑफ मैकेनिज्म चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, कंसेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड डीकंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम इंडियन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक यानी कि स्थलीय और जलीय, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोमास और थ्योरी ऑफ आइसलैंड, बायोग्राफी, और आपसे बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। फिर बात आती है प्लांट बायोलॉजी की। प्लांट बायोलॉजी में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो प्लांट बायोलॉजी में आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पूछा जाएगा, CO2 फिक्सेशन, C3, C4 और कैम प्लांट जो पैथवे होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, क्रिटिक एंड साइकिल, आपसे प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस, अल्टरनेट ऑक्सीडेज, फोटो रिस्पायरेटरी पैथवे, नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन जो है उनके बारे में और बायोसिंथेसिस के बारे में, स्टोरेज, ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट पूछा जा रहा है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ
एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स, ठीक है। फिर आपसे क्रिप्टोसोम एंड फाइटोटोनिक्स आपसे पूछा जा रहा है। फिर स्टोमेटल मूवमेंट पूछा जा रहा है। फिर फोटो पीरियोडिज्म एंड बायोलॉजिकल क्लॉक पूछा जा रहा है। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन पूछा जा रहा है। अपटेक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। एंस सल्यूट एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू सेल अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फोटो एसिमिलेट्स। फिर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म बायोसिंथेसिस ऑफ terpenes and phenone and nitrogenous compound and their role, response of plant to biotic and abiotic stress। फिर यानी बायोटिक और एबायोटिक जो स्ट्रेस होती है उस पर प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है। मॉलिक्यूलर मार्केट टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है। जीएमओस ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर एबायोटिक पूछा जा रहा है। एबायोटिक स्ट्रेस पूछी जा रही है। रेजिस्टेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉलिक्यूलर फार्मिंग पूछा जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन थेरेपेस्टिक प्रोटीन और इंडस्ट्रियल एंजाइम एंड बायोप्लास्टिक्स पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विजुअलाइजेशन ऑफ सेल एंड सब सेलुलर कंपोनेंट बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोपी ऑफ लिविंग सेल, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, डिफरेंट फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर ईएम, फ्रीज ईच एंड फ्रीज फ्रैक्चर मेथड ऑफ ईएम, इमेज प्रोसेसिंग पूछी जा रही है आपसे, मेथड इन माइक्रोस्कोपी। फिर मेथड इन फील्ड बायोलॉजी पूछा जा रहा है आपसे यार, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट पूछा जा रहा है। रेंजिंग पैटर्न थ्रू आउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड रिमोट ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग मेथड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर हैबिटेंट, कैरेक्टराइजेशन ग्राउंड एंड रिमोट सेंसेसिंग मेथड पूछा जा रहा है। और साथ ही आपसे हॉर्टिकल्चर में क्या पूछा जा रहा है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस हॉर्टिकल्चर की, ग्लोबल सेनेरियो पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर का, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर का, क्रॉप और आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पूछी जाएगी, हॉर्टिकल्चर जोन ऑफ इंडिया पूछे जाएंगे, सिस्टमैटिक बॉटनी, टर्मिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाएगा, फ्लावर एंड फ्रूट्स में आपसे फ्लावरिंग मैकेनिज्म पूछा जाएगा, मोड ऑफ पॉलिनेशन पूछा जाएगा, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा, फ्लोरल बायोलॉजी पूछी जाएगी, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट सेट पूछा जाएगा, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में आपसे इंपॉर्टेंस और स्कोप पूछा जाएगा गार्डनिंग का, गार्डन इंडिया के पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग पूछा जाएगा, स्टाइल एंड टाइप ऑफ गार्डनिंग पूछा जाएगा, हिंदू, मुगल, इंग्लिश, इटालियन, पेरिसियन एंड जैपनीज गार्डन, ऑर्नामेंटल लैंडस्केप, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन पूछा जाएगा। और फूड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें आपसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, फूड साइंस इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, इंडिया में क्या है, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज पूछा जाएगा, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पूछा जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फ्रेश फ्रूट पूछा जाएगा, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फूड एनिमल, इतना सब पूछा जाएगा। अगर आप इसका कोई कोर्स चाहते हैं तो हम इसका बिल्कुल क्रैश कोर्स लेके आएंगे। अगर आपको चाहिए क्रैश कोर्स इसका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे CUT PG एग्रीकल्चर के लिए जो कोर्स चल रहे हैं या CUT PG के अन्य एग्जाम्स के लिए जो कोर्स चल रहे हैं उनको देखने के लिए ADDA-24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद जब ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के UG एंड PG एंट्रेंस में जाएंगे और CUT PG जब सिलेक्ट करेंगे तो सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, हिस्ट्री, LLB, MBA, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर का सपोज आपको देखना है तो उमंग बैच चल रहा है CUT PG एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए, ठीक है। और इस पर आप बाय नाउ करके अगर PR लाइव कोड लगा लेंगे तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो PR लाइव कोड से मिल जाएगा और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अगर CUT PG एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो ये मेरी मेल ID है parikshit.srivastava@247.com पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे मेल करते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, CUT PG को लेकर कोई क्वेश्चन है आपको बैच को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग CUT PG तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप किसी बैच में एनरोल कर रहे हैं तो PR लाइव कोड यूज करके आप उस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, जितना कि आपको कोई कोड नहीं दिलाएगा, इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस बैच में मिल जाने वाला। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसका क्रैश कोर्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।